हे ऑल वेलकम टू टीआईजी। बात करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक को अगर देखें हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर, तो ये नजर आता है कि नीचे की तरफ ये जो रैली का डिमांड जोन बना था, इसी डिमांड जोन से स्टॉक में अभी ऊपर की तरफ एक मूव आते हुए दिख रही है। जिन्हें ये पता नहीं डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस एनालिसिस को देखें तो चीजें बेहतर समझ आएंगी। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क कर देता हूं, तो ये साफ या स्पष्ट नजर आता है कि इस लाइन के नीचे जब तक कोई क्लोज नहीं मिल जाता, तब तक हम ऐसा ही एज्यूम करेंगे कि जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जो प्राइस में ऊपर की तरफ मूव बनी है, वो इसी डिमांड जोन से बनी है। यानी यही डिमांड जोन रिस्पॉन्सिबल है प्राइस को भी ऊपर की तरफ पुश देने में। मतलब ओवरऑल ये निचोड़ निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, तो ये जो एरिया है जहां पर काफी सारी छोटी छोटी कैंडल्स नजर आती हैं, इन कैंडल्स को बेस कैंडल्स कहते हैं डिमांड सप्लाई थ्योरी में। अगर मैं इनको मार्क कर दूं, तो ये मुझे एक एस आई डी का फील देते हैं। कौन सा फील देते हैं? एस आई डी का फील देते हैं। इट मींस साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जनरली चार्ट पर तब फॉर्म होते हैं जब बाइंग और सेलिंग दोनों में भी कोई पोटेंशियल नहीं होता, जहां पर सौदा जो है वो बराबर का होता है, बायर्स की तरफ से सेलर्स की तरफ से। ये साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। इसी तरीके से दो डिस्ट्रीब्यूशन और होते हैं, पहला होता है बाइंग डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन सभी स्थितियों में यानी सभी फॉर्म्स में कमजोर माने जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन क्या है कि अभी इसी डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो क्वार्टरली का डिमांड जोन था। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखने जाएं और समझने जाएं, तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, तो यहां पर एक ये बहुत ही लो क्वालिटी का, देखो, ड्रॉप वन, इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म है। ड्रॉप 1 2 3 4 एंड 5 बेस कैंडल, और उसके बाद एक कैप के साथ रैली। मतलब जो क्वार्टरली का डिमांड जोन हमने देखा था, उसी के अंदर ये एक वीकली के डिमांड जोन की फॉर्मेशन है। अगर नीचे की तरफ बात करें, तो यहां पर भी देखो, आ, यहां पर भी देखो, तो यहां पर भी एक डिमांड जोन नजर आता है। और जब प्राइस में एक एक्सट्रीम सेलिंग आई, तो इसने इस डिमांड जोन को क्या किया? ब्रीच किया। वायलेट नहीं किया, ब्रीच किया। ब्रीच करने में क्या होता है कि प्राइस जब नीचे की तरफ गिरता है, तो सेलिंग पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है, सेलिंग इतनी एग्रेसिव होती है कि जो डिमांड जोन्स हैं वो स्लाइटली ब्रीच हो जाते हैं। लेकिन अगर नीचे की तरफ कोई डिमांड जोन होता है, अगर ऊपर की तरफ कोई क्वालिटी का डिमांड जोन होता है और वो क्वालिटी का डिमांड जोन टूटता है, तो नीचे की तरफ जो लो क्वालिटी का डिमांड जोन होगा, वो भी उसके चांसेस ऐसे होते हैं कि वो चल जाता है, वहां से जो है बाइंग इनिशिएट हो जाती है। और ये डिमांड जोन तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। क्यों स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था? क्योंकि अगर आप इस सिंगल लेग आउट को देखो, सिंगल ग्रीन कैंडल जो बहुत बड़ी कैंडल है, ये डिमांड जोन की स्ट्रेंथ को शो कर रही है। इसलिए जब प्राइस नीचे की तरफ आया, तो यहां से हमें ऊपर की तरफ रिएक्शन देखने को मिल गया। तो इससे क्या बात समझ आई? इससे दो बातें समझ आई। पहली बात ये समझ आई कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। दूसरी बात क्या समझ आई? क्वार्टरली के अंदर जो वीकली का ओवरलैपिंग डिमांड जोन था, उससे ऊपर जा रहा है। पहला डिमांड जोन ब्रीच हो गया क्योंकि एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर था, इसलिए जो दूसरा वाला डिमांड जोन था, वहां से अभी में करेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर देखो आप, तो नीचे की तरफ ड्रॉप 2 बेस कैंडल रैली का डिमांड जोन। अब पीछे की कहानी को भूल जाते हैं और वर्तमान स्थिति को देखते हैं, तो यहां पर नजर आता है कि यहां पर ड्रॉप कैंडल है, ये 1 2 बेस कैंडल है, रैली का डिमांड जोन। अब समझो, ये डिमांड जोन, ये पूरा कैंडल्स, अगर मैं सबको मिला लूं, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स को मिला लूं, तो ये 6 कैंडल्स में केवल ये रैली का डिमांड जोन है। समझो, कौन सा डिमांड जोन है? ये रैली का डिमांड जोन है। ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं, रैली का डिमांड जोन है। और नीचे की तरफ जो हमको ये वाली लाइन दिख रही हैं, ये स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। क्यों स्ट्रक्चर है?
स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि अगर इसको प्रॉपर डिमांड जोन बनना होता, ये ड्रॉप पेस रैली को प्रॉपर डिमांड जोन बनना होता, तो इस कैंडल का इसके ऊपर क्लोज करना जरूरी था। जो थर्ड कैंडल थी उसका इसके ऊपर क्लोज करना जरूरी था। किसके ऊपर? इस लाइन के ऊपर। मतलब ये जो सेलिंग प्रेशर पहला इनिशिएट हुआ था इस बड़ी रेड कैंडल में, उसके ऊपर क्लोज करना जरूरी था, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ? जो नीचे की तरफ ये डिमांड जोन बना, ये तो वीक था, इसको भी प्राइस ने क्या किया? ब्रीच किया, वायलेट नहीं किया, खत्म नहीं किया, क्लोजिंग नहीं दी वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि प्राइस गैप डाउन ओपन होते ही यहां से ऊपर निकल गया। तो जो ये वाला डिमांड जोन है ये स्लाइटली ब्रीच हुआ, वायलेट नहीं हुआ, और नीचे का जो ड्रॉप पेस रैली का स्ट्रक्चर था, अगेन यहां से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। क्योंकि जो सिचुएशन हमने यहां देखी, पहला डिमांड जोन ब्रीच हुआ, दूसरे से स्लाइटली रिएक्शन आ गया, सेम चीज हमें यहां पर भी देखने को मिली। बात करें आगे की, तो देखो यहां पर एक रैली 4 बेस कैंडल और रैली का लो क्वालिटी का डिमांड जोन। कैसा डिमांड जोन? लो क्वालिटी का डिमांड जोन। उतना क्वालिटी का डिमांड जोन क्यों नहीं? क्योंकि देखो जो बेस कैंडल्स के स्ट्रक्चर हैं वो उतने क्वालिटी के स्ट्रक्चर नहीं, उनमें एक स्थिरता की कमी है। बेस कैंडल में बेसिकली कंसोलिडेशन दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्राइस मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि वहां पर बैलेंस की स्टेट नहीं नजर आती। जब बैलेंस की स्टेट नजर नहीं आती तो जनरली इंस्टीट्यूशंस या ऑपरेटर या जो भी हैं उनका इंटरेस्ट थोड़ा उतना ज्यादा बनता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन इस डिमांड जोन को अगर मार्क कर लिया जाए, मार्किंग कैसे? बेस कैंडल की बॉडी से बेस कैंडल की विक तक, बेस कैंडल की बॉडी से बेस कैंडल की विक तक प्राइस इस डिमांड जोन में आता है, और यहां से भी हमें ऊपर की तरफ रिएक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन स्लाइट रिएक्शन आता है और उसके बाद अगेन प्राइस में फॉल आता है, और इस बार वाला फॉल पिछले वाले फॉल से, इस वाले फॉल से, इस वाले फॉल से, ये वाला फॉल बड़ा फॉल होता है। और इस बड़े फॉल के कारण क्या होता है? अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आए, समझें कि किस डिमांड जोन से रिएक्शन आया। देखो कौन सा वाला फॉल था, एक बार मैं ब्रश लेकर समझा देता हूं कि ये वाला जो फॉल था, इस फॉल की बात कर रहा हूं मैं। ये कौन सा फॉल है? ये कंपैरेटिवली बिग फॉल है। कौन सा फॉल है? कंपैरेटिवली बिग फॉल है। और ये फॉल किसी डिमांड जोन के द्वारा होल्ड नहीं किया जाता। समझो, वीकली टाइम फ्रेम पर देखने जाओ तो देखो जो फॉल आया उसको देखो, इस वाले डिमांड जोन की रेंज तो भाई यहां खत्म हो रही है, लेकिन कैंडल नीचे क्लोज देती है, वायलेट करती है, ब्रीच नहीं करती। इस बार क्या करती है? वायलेट करती है, क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद प्राइस यहां से निकलना शुरू करता है। मतलब यहां पर वो पॉइंट था जहां पर पीछे वाले जो डिमांड जोन्स थे, जो यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस को ऊपर ले जाने में यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, फिर प्राइस को ऊपर ले जाने में यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, वो स्टोरी कहां पर एंड होती है आकर? वो स्टोरी यहां पर एंड होती है आकर, और जहां पर नई मतलब पुरानी कहानी खत्म होती है, वहां पर ऐसा समझते हैं कि नई कहानी का आरंभ होता है। तो यहां पर सेम चीज हमें देखने को मिलती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो नए जोन्स फॉर्म होना शुरू होते हैं, और पहला जोन कौन सा फॉर्म होता है? ड्रॉप रैली का डिमांड जोन। जिसे नहीं पता ड्रॉप रैली क्या होता है, मेरी रिक्वेस्ट है कि उस डिमांड जोन सप्लाई जोन्स की जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा उसको आप देखें, तभी आपको समझ आएगा कि ये ड्रॉप रैली क्या है और ये दो लाइनें क्या है, प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन। इस प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन की अगर मैं मार्किंग कर लूं तो इस डिमांड जोन का निर्माण होता है। यहां पर देखो ये रैली, 4 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, यहां पर पहली बार इंस्टीट्यूशन ने स्टोरी बदली। जो डिमांड जोन का सपोर्ट लिया जा रहा था वो ब्रेक हुआ, और यहां पर क्या हुआ? पहली बार नए डिमांड जोन्स का फॉर्मेशन हुआ, और नए डिमांड जोन्स के फॉर्मेशन से क्या हुआ? दो डिमांड जोन बने, ड्रॉप रैली का डिमांड जोन और ये रैली 4 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन। फिर प्राइस ने क्या किया? इस जो सेलिंग आ रही थी उसके ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। फिर प्राइस में नीचे की तरफ एक रिजेक्शन आया, यहां पर एक ब्रेकआउट ट्रैप सिचुएशन क्रिएट की गई होगी ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। अगर हम समझने जाएं तो मैं दिखा देता हूं आपको 15 मिनट पर, तो आपको थोड़ा सा चीजें बेहतर समझ आएंगी। थोड़ा पीछे जाना होगा हमें। हाँ, यहां पर अगर देखो किसी ने अगर इस रेंज को ऐसे एक रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर किया होगा, किसी इस रेंज को या ये वाली रेंज को, आई एम नॉट श्योर कौन सी रेंज को कंसीडर किया गया होगा। देखने में तो यही लगता है कि यहां पर एक रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ, डबल टॉप टाइप का कुछ बना,
देन ब्रेक किया, यहां पर सेलर को ट्रैप किया, यहां पर ऊपर ले जाकर बायर्स को थोड़ा जिलाया, फिर यहां से प्राइस को नीचे लेकर आ गए। जैसा कि मैंने कहा कि एक ब्रेकआउट ट्रैप सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, सिमिलरली वहां पर एक ब्रेकआउट ट्रैप सिचुएशन क्रिएट की इधर ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूशंस, जनरली लोअर टाइम फ्रेम पर ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो क्या हुआ कि जब यहां पर जब नए बायर्स आए, उन बायर्स को का कॉन्फिडेंस शैटर करना था, रिटेलर्स का जो है कॉन्फिडेंस शैटर करना था इंस्टीट्यूशंस को, तो प्राइस को ड्रास्टिकली नीचे की तरफ लेकर आए, और नीचे की तरफ जब ला रहे थे तो कहां लेकर आए, इस रैली 4 बेस कैंडल और रैली के डिमांड जोन के अंदर लेकर आए। और देखो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो थोड़ा सा क्लोजिंग का, हाँ क्लोजिंग दे दी बेसिकली, लेकिन अगेन इतना स्लाइटली हम कंसीडर नहीं करेंगे, डिमांड जोन एग्रेसिवली वायलेट हो गया, ब्रीच ही कंसीडर करेंगे। और क्योंकि बिल्कुल डिजिटल लाइन के लास्ट पॉइंट से एकदम बाइंग इनिशिएट हुई, और वो बाइंग बहुत कॉन्फिडेंट बाइंग थी, प्राइस को बहुत अच्छे से ऊपर लेकर गए। और प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक अचीवमेंट की, जो भी नियरेस्ट रिवर्सल था उसके ऊपर एटलीस्ट प्राइस को ले आए। क्लोजिंग जरूर नहीं दे पाए, क्लोजिंग अगर मिलती तो इसके ऊपर मिलती तो बहुत अच्छा एक प्लेस रहता क्लोजिंग का, लेकिन एटलीस्ट ऑल जो एक रेंज थी उसको, उसके ऊपर उसके ऊपर प्राइस को लेकर चले गए। फिर क्या हुआ, यहां पर अगेन कंसोलिडेशन टाइप का है, रैली 4 बेस कैंडल, और इसको रैली कंसीडर कर लिया जाए। लेकिन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर थोड़ा समझने जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिखाई देता है, और वो डिमांड जोन ये वाला डिमांड जोन है, और अभी उसी डिमांड जोन से क्या है, रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ये ड्रॉपिस रैली का डिमांड जोन। तो इंस्टीट्यूशंस ऐसे अपनी एक्टिविटी को करते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि आप इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी, उनके माइंडसेट और उसको समझ सकें, बेसिकली जोन फॉर्मेशन कैसे होती है उसको समझ सकें। यहाँ पर अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पर थोड़ा जाता हूं तो आप देखोगे कोई अच्छा बेहतर डिमांड जोन अगर बनता है तो वहां पर एक ऐसा कर सकते हैं कि मतलब कंसीडर कर सकते हैं कि उस डिमांड जोन के रिस्पेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अभी प्राइस वीकली के डिमांड जोन से जा रहा है, तो 75 मिनट और 25 मिनट का जो डिमांड जोन होगा वो कंपैरेटिवली जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो ये वाला डिमांड जोन, इसको अगर यहां से मार्क कर लिया जाए तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, ठीक है। और यहां पर भी देखो एक नीचे की तरफ भी ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का डिमांड जोन ही है, क्योंकि 1 to 3rd अटेम्प्ट में ये डिमांड जोन इस सेलिंग प्रेशर के ऊपर क्लोज कर देता है और काफी स्ट्रॉन्ग लेगआउट कैंडल बनाता है। नीचे की तरफ देखने जाओ तो एक और डिमांड जोन बनाता है। तो बेसिकली यहाँ पर डिमांड जोन की फॉर्मेशन दिख रही है। अगर रिजेक्शन आता है प्राइस में और डिमांड जोन में प्राइस आता है तो मे भी जैसे पहले काम किया है प्राइस ने, तो ये डिमांड जोन्स क्या है, रिस्पेक्ट हो सकते हैं प्राइस के रेफरेंस में। ऊपर की तरफ बात करें अगर सप्लाई जोन्स की, तो धीरे धीरे ऊपर की सप्लाई भी टेस्ट होती जा रही है। यहां पर देखो ये अभी ड्रॉप का सप्लाई जोन जो है, ये ड्रॉप, ये 2 कैंडल बेस हैं और ये ड्रॉप, अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूं तो इसकी रेंज कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी। अभी प्राइस क्या कर रहा है, इसी सप्लाई जोन में स्ट्रगल कर रहा है इसके ऊपर क्लोज करने के लिए। बाकी डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करता हूं, तो डेली टाइम फ्रेम पर कोई भी क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं दिखाई देता। वीकली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, अगेन कोई सप्लाई जोन नजर नहीं आता। तो जहां पर आगे की तरफ थोड़ी सप्लाई लिमिटेड है, नीचे की तरफ डिमांड जोन अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहे हैं, डिमांड जोन के फॉर्मेशन हो रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, वहां पर ऐसा कॉन्फिडेंट बनता है कि बायर्स जो है वो ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक में। और ये ग्रिप कहां तक होल्ड कर सकती है, तो ये ग्रिप देखो यहां तक शायद होल्ड कर सकती है, क्योंकि ये जो एरिया है, यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो एरिया है स्ट्रॉन्ग एरिया है वीकली सप्लाई जोन का। यहां तक हो सकता है कि अगर बायर्स के कंट्रोल, प्राइस जो है बायर्स के कंट्रोल में रहे, और अगर जैसे ही इस एरिया में जाएगा तो दोबारा सेलर्स कंट्रोल करना शुरू करेंगे। इट इज नॉट इन दैट वे कि प्राइस यहां से ड्रास्टिकली फॉल कर जाएगा या नहीं कर जाएगा, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन बायर्स का कंट्रोल अच्छे तरीके से इस एरिया तक रहेगा, क्योंकि वीकली के डिमांड जोन से भी न्यू डिमांड जोन जो फॉर्म हुए हैं वहां से प्राइस क्या है, रिस्पेक्ट कर रहा है। और इसका यह भी मतलब नहीं कि प्राइस यहां से जब सप्लाई जोन में एंटर करेगा तो सेलर्स कंट्रोल लेते चले जाएंगे और उन्हीं के कंट्रोल में प्राइस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। डिमांड कहीं पर
जो सेलर्स का अपना एरिया होता है, बायर्स का अपना एरिया होता है, उन्हीं एरियाज के बेसिस पर ये एग्जीक्यूशन होता है डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स का। तो ये था एक कमेंट्री टाइप की थी एक अडानी एंटरप्राइजेस पर कि पिछले बीते कुछ दिनों सप्ताह में प्राइस में क्या हो रहा है, डिमांड जोन सप्लाईज के संबंध में क्या स्टॉक में हो रहा है। अगर आपको ये कमेंट्री अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।